In this, we are going to discuss the method to limit the effects of armature reaction. So let's start with our third learning outcome. Okay, तो अभी हमने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था. अब हम पॉइंट वाइज एक तो पहले उसको रिकॉल करते जाएंगे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या हमारे मशीन पे इफेक्ट हो रहा है, उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे. सबसे पहले क्या था आपका यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किया था वो क्या था कि आइडियली आपका जो मेन फील्ड होना चाहिए वो पोलर एक्सिस यानी कि डी एक्सिस में होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए. तो ये आपका फील्ड फ्लक्स था. लेकिन आर्मेचर में जो करंट पास हो रहा था उसके कारण क्या हो रहा था, वो एक आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था जो राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा था. और इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण जो हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड था उसका रिजल्टेंट बन रहा था इस डायरेक्शन में. आप इसे बोल रहे थे कि ये आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड, मेन आपका रिजल्टेंट जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको आपका आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है. उसको क्रॉस मैग्नेटाइज, इसे हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइज करना. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या था? इसका इफेक्ट ये था कि जो आपके जो मेन फ्लक्स थे उसका डायरेक्शन जहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए था अब वो कैसा हो गया था, क्रॉस मैग्नेटाइज. ठीक है, अब क्या था कि हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो है आपका डी एक्सिस है. ठीक है, ये आपका डी एक्सिस है जिससे ठीक 90 डिग्री पे आपका क्यू एक्सिस था और इसी पे ऑलवेज आपका जीएनए होता है. ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, अब क्या था कि आपके आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रॉस मैग्नेटाइज हो रहा था, जिसके कारण जनरेटिंग मोड में आपका जो पोल है उसका ट्रेलिंग पोल टिप आपका क्या हो रहा था, वहां पे फ्लक्स का कंसंट्रेशन हो रहा था. और जिस पोर्शन में आपके फ्लक्स का कंसंट्रेशन हो रहा था उसको हम क्या कह सकते हैं कि आपके जनरेटर के केस में जो आपका जो फ्लक्स का कंसंट्रेशन आपके ट्रेलिंग पोल टिप पे हो रहा था इसे हम बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ ट्रेलिंग पोल टिप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, और इसके कारण जो आपका जो लीडिंग पोल टिप था आपके मैग्नेटिक पोल का, आपके डीसी मशीन के पोल का, वो क्या हो रहा था, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स रिड्यूस हो रहा था. तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन लीडिंग पोल टिप ऑफ डीसी मशीन, डीसी जनरेटर अगर हम बात करें तो. ठीक है, अगर यही मोटर के केस में बात करेंगे तो मोटर के केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि जो आपका इफेक्ट आपका था आर्मेचर रिएक्शन का मोटर के केस में वो क्या था कि लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था. लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि वो मोटर के केस में आपके पोल के लीडिंग पोल टिप को मैग्नेटाइज कर रहा था और ट्रेलिंग पोल टिप को डीमैग्नेटाइज कर रहा था. क्लियर? और वो यहां पे आपका दिख भी रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें कि जो आपका एमएनए होता था वो क्या होता था, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है उस पे जो 90 डिग्री से जो आपका एक्सिस बनता था आप उसे क्या बोलते थे, आप उसे बोलते थे एमएनए. तो यहां पे जो आपका एमएनए है वो शिफ्ट कर जाता था क्योंकि आपका जो मेन डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है, जो मेन डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो आपका चेंज हो गया था. तो ये आपका हो गया था एमएनए. और जब हम आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आपके एमएनए के शिफ्ट हो जाने से क्या होता है, एमएनए के अलोंग जो भी कंडक्टर होगा उसके क्रॉस का जो वोल्टेज इंडक्शन है वो जीरो हो जाएगा, तो करंट प्रोडक्शन भी जीरो हो जाएगा. तो अगर आपने जीएनए के अलोंग अपने ब्रश को रखा तो क्या हो रहा था, जो आपका कम्यूटेशन हो रहा था, कम्यूटेशन प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो कि जो मैंने आपको मोटर का प्रिंसिपल बताया था, चलिए एक बार मैं फिर से उस एनिमेशन पे आपको लेके चलता हूं. ये जो यहाँ पे केस है आप फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे जो केस बन रहा है वो केस क्या बन रहा है कि जो ऊपर के जो कंडक्टर है उसमें करंट को आपने क्रॉस से डिनोट किया. क्रॉस से डिनोट करने का मतलब है करंट अंदर की तरफ घुस रहा है. जैसे वो ब्रश को क्रॉस कर रहा है आपका जो करंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है.
ठीक है, यानी कि ब्रश के अलोंग आते के साथ आपके करंट का रिवर्सल होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मानो कि जो करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, अगर मैं करंट के उस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानूं, तो करंट जब बाहर निकलेगा तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैंने करंट अंदर घुसना अगर मैंने पॉजिटिव माना तो करंट बाहर निकलना मैं उसको नेगेटिव मान के चलूंगा। तो यहां पे आपके कंडक्टर में करंट प्लस आई, अगर आई आपका आर्मेचर करंट है या आई ए अगर आपका आर्मेचर करंट है, तो आपके कंडक्टर में जो करंट है वो प्लस आई से माइनस आई में जो शिफ्टिंग होती है आप उसे कहते हैं कम्यूटेशन। क्लियर है? तो अब यहां पे क्या है कि आइडियली जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि जब जिस टाइम हमने मोटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया था उस टाइम आइडियल मोटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया था। अब जब हम आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है आपका डीसी मशीन का वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडियली क्या था कि ब्रश से जब आपका कंडक्टर शिफ्ट जब वो क्रॉस कर रहा था तो क्या हो रहा था, वहां पे आपका करंट का डायरेक्शन का रिवर्सल हो जाना चाहिए था। ठीक है, बट अब अगर हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन पे चलते हैं, तो वहां पे क्या है कि अगर आपने GNA के डायरेक्शन में, अगर आपने GNA के अलोंग ब्रश को रखा तो क्या होगा, GNA के अलोंग जो कंडक्टर आएगा उसमें तो वोल्टेज इंडक्शन होगा, क्योंकि MNA के अलोंग जो कंडक्टर आता है उसमें आपका जो वोल्टेज इंडक्शन है वो आपका जीरो हो जाता है, बट GNA के अलोंग जो कंडक्टर है उसमें तो वोल्टेज इंडक्शन होगा। अब अगर आपने वहां पे ब्रश को रखा तो ब्रश का वहां पे क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा नहीं तो क्या होगा, आपके ब्रश पे स्पार्किंग होगी और तब उस कम्यूटेशन को हम बोलते हैं डिलेड कम्यूटेशन, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस डिलेड जो कम्यूटेशन हो रहा है उसके कारण आपके ब्रश पे क्या होता है, स्पार्किंग होती है, जो कि लॉसेस में कन्वर्ट होते हैं, और जो अगर आपकी मशीन में लॉसेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मशीन की एफिशिएंसी जो होगी वो डाउन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि अपने जो ब्रश है, ब्रश को हम अपने MNA के डायरेक्शन में कर देते हैं, क्योंकि MNA के अलोंग जो कंडक्टर रहेगा उससे करंट आपका जीरो हो जाएगा, और उसके ऊपर के जितने भी कंडक्टर्स होंगे उसमें करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, तो जो नीचे के कंडक्टर होंगे उससे करंट बाहर की तरफ निकले, यानी कि यहाँ पे कम्यूटेशन आपका सेफली हो सकता है। तो उस पोजिशन में अगर मैं बात करूं कि अपने ब्रश को मैं शिफ्ट कर दूं, अगर मैं ब्रश को शिफ्ट कर देता हूं, अच्छा, तो अब यहां पे क्या है कि जो हम ब्रश को शिफ्ट कर रहे हैं अपने MNA के डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर आपका जो ब्रश का शिफ्टिंग है अलोंग MNA, अगर ये आपके रोटेशन के डायरेक्शन में हुआ तो आप इसे बोलते हैं फॉरवर्ड लीड ऑफ ब्रश शिफ्टिंग। ठीक है, और अगर ये आपके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो आप इसे बोलते हैं बैकवर्ड लीड ऑफ ब्रश शिफ्ट। ठीक है, तो अगर हम जनरेटर के केस में देखें तो जनरेटर केस में क्या हो रहा है, आपका जो ब्रश शिफ्ट है वो फॉरवर्ड लीड कर रहा है, लेकिन अगर हम मोटर के केस में देखें तो मोटर के केस में क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, बैकवर्ड लीड ऑफ ब्रश शिफ्ट। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि जब आपके MNA के अलोंग आपके कंडक्टर में करंट जीरो होता है तो उसके ऊपर में जो होगा वो अगर करंट अगर अंदर की तरफ घुसा है तो नीचे से बाहर की तरफ निकल रहा होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को शो करूं आपके कंडक्टर में तो देखते हैं क्या बिहेवियर। अब जो नया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हिसाब से होगा, आपके MNA के हिसाब से होगा। अब अगर ये आपके MNA के हिसाब से हुआ तो अब बात करते हैं कि आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब आप यहां पे ध्यान से देखो तो जो आपका जो कंडक्टर है, जो ऊपर की ही कंडक्टर लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है, उसमें करंट अंदर की तरफ घुस रहा है और नीचे वाले कंडक्टर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर आपने इस डायरेक्शन में अगर आपने करंट को अंदर से घुसा के बाहर से अगर निकाल रहे हो नीचे से, तो फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ, यानी आपका जो फ्लक्स का प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ होगा ना। तो अब अगर इसी चीज को अगर आप अपने देखो तो ये क्या हो रहा है, राइट साइड में आपका शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पे अगर हम देखें तो जो आपका जो फ्लक्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है आपके जो मशीन में, वो कैसा होगा, अब
आर्मेचर का फ्लक्स का जो 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 प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो होगा वो आपका मेन फ्लक्स का डायरेक्शन होना चाहिए, ये आपका फाई एफ होना चाहिए। अब ये फाई ए आर है, क्योंकि आपके एमएनए के कारण जो आपका जो एक्सिस है वो चेंज हो जा रहा है। तो अब जो फाई ए आर का प्रोडक्शन, क्योंकि जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो ऐसे अब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और इस हिसाब से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब क्या है, फाई ए आर का वैल्यू जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यानी कि अब जो सिचुएशन है वो आपके फाई ए आर का ऐसा डायरेक्शन बन रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, फाई एफ। ठीक है, अब अगर हम इसमें वेक्टर सम करें तो ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा फाई आर। अब अगर आप दोनों सिचुएशन को अगर आप कंसिडर करो, ये सिचुएशन कंसिडर करो और ये सिचुएशन कंसिडर करो, देखो आपका यहां पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका वैल्यू पुराने वाले कंडीशन से रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। अब यहां पे अगर मैं इस रिजल्टेंट फ्लक्स के बारे में आपसे पूछूं तो आपके आर्मेचर रिएक्शन क्या कर रहा है, यहां पे इसे ये क्रॉस मैग्नेटाइज तो कर रहा है, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डायरेक्शन बोलते हैं। तो आपका जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स है, जो आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको क्या कर रहा है, वो क्रॉस मैग्नेटाइज तो कर ही कर रहा है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इसको डीमैग्नेटाइज भी कर रहा है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस हो रहा है। और वो कैसे आप समझ सकते हो कि अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपने फाई ए आर लिया है जो डायरेक्शन, वो क्या है, कुछ एंगल से आपका इंक्लाइंड है, तो इस केस में इसके दो आपके कंपोनेंट डिवाइड होंगे, फाई ए आर के ही दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे। तो ये जो कंपोनेंट है आपके फाई ए आर का, वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली आपके फील्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है, 180 डिग्री से अपोज कर रहा है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर रहा है। और ये वाला जो आपके फाई ए आर का जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, इसे क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है, जिसके कारण जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स यहां पे मिल रहा था, वो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या कर रहा था, आपके जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको रिड्यूस भी कर रहा है और क्रॉस मैग्नेटाइज भी कर रहा है। तो अगर यहां से क्लियर क्या होता है कि अगर आपने ब्रश को शिफ्ट किया अपने न्यू एमएनए पोजीशन पे, तो उसके कारण आपका क्या हो रहा है कि आपका कम्यूटेशन प्रोसेस तो सही हो जा रहा है। कम्यूटेशन प्रोसेस क्या था कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाना चाहिए, तो वो उससे कम्यूटेशन प्रोसेस तो आपका सही हो गया, लेकिन इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो रहा था, जो आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स था वो डीमैग्नेटाइज भी हो रहा था और क्रॉस मैग्नेटाइज भी हो रहा था। और इस ड्रॉबैक के कारण आप ये जो आपका जो मेथड है, जो कि आर्मेचर रिएक्शन को लिमिट करने का ये जो मेथड है, ये आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे ये आपके कम्यूटेशन को तो इंप्रूव कर रहा था, बट आपके आर्मेचर रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये जो आप जो मेथड है आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये मेथड आप सिर्फ और सिर्फ छोटे मशीन में आप इसको यूज करते हैं, बड़े मशीन में नहीं करते। बड़े मशीन में आप इसलिए इसे नहीं करते क्योंकि वहां पे आपका जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है और क्रॉस मैग्नेटाइज भी हो रहा है, यानी कि आपके आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो है वो नहीं जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो ब्रश शिफ्टिंग है वो आपके लिए फीजिबल नहीं है। और अगर ये ब्रश शिफ्टिंग आपके लिए फीजिबल नहीं है तो आप इस ब्रश शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपके वो स्मॉल जो डीसी मशीन है उसी में आप एप्लीकेबल करोगे, लार्ज और मीडियम डीसी मशीन में आप इसे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो आपके पास बचता है जो तरीका आपके जो आर्मेचर रिएक्शन के इंप्रूवमेंट का, वो एक बचता है आपका इंटरपोल का। आप यहां पे इंटरपोल यूज कर सकते हैं और तब आप अपने आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पे जो है यूज करके आप अपने आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। और ये जो सेम है वो आपके आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करेगा और आपके कम्यूटेशन को भी बेहतर बनाता है। इसलिए ये जो इंटरपोलर कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है वो हम अपने नेक्स्ट
जो लर्निंग आउटकम है, जब हम जो नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है कॉम्यूटेशन इन डीसी मशीन्स, वो हम पढ़ेंगे। तो उसके रेमेडियल जब हम मेथड्स जब हम पढ़ेंगे, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम मेथड पढ़ेंगे इंटरपोलर कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, वहाँ पे हम इसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे मैं कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके कॉम्यूटेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ आपके आर्मेचर रिएक्शन को भी करता है। तो ये जो हम इंटरपोलर कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का जो तरीका है, वो हम अपने कम्यूटेशन के इम्प्रूवमेंट जो मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम उसमें वहाँ पे पढ़ेंगे कि आप कम्यूटेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो वहाँ पे जब हम इसे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके डीसी मशीन्स में कम्यूटेशन को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट वाज methods to limit the effect of armature reaction. Okay? And I hope that you have understand it very well. So let's have a knowledge check.